हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है प्लेइंग विद नंबर, चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.4 का, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको क्या कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये क्या होती है, देखो नाम में क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर्स, यानी कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं और जो कॉमन हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स निकालने और जो कॉमन हो। समझ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप याद करोगे, रेक्टाफिकेशन करोगे, जो कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। ठीक है, समझ के करोगे तो इजीली एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप जो है मतलब जो टॉपिक्स होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई इसको कैसे करना था, इसको कैसे करना था। ठीक है, तो एक एक चीज समझ के चलो। सबसे पहले क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर्स निकालने, देन उसमें से जो भी कॉमन होगा वो। अब कैसे क्या चीज है वो समझते हैं। आपके पास दो नंबर गिवन है, दैट इज 20 एंड 28। आपको क्या बोला मैंने, सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं, है ना। तो क्या करो, सबसे पहले आप जो है 20 के फैक्टर्स निकालो। यहाँ पर 20 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं कि 20 किस किस के टेबल में आता है। तो देखो आपको पता है सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा, है ना। 1 के बाद लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, तो ऑब्वियस है 2 के टेबल में आने वाला है। 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 5 जा 4 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में आएगा बिकॉज लास्ट में 0 या फिर 5 होता है, आपको पता है 5 के टेबल में आता है ना। नेक्स्ट इज 6 7 8 किसी के टेबल में नहीं आएगा। 10 के टेबल में आएगा डायरेक्ट, क्योंकि 10 2 20 एंड लास्ट वन इज 20, क्योंकि आपको पता है 1 और जो नंबर इटसेल्फ है वो तो हमेशा आता ही है, फैक्टर हमेशा ही होती है। ये हो गए 20 के। नेक्स्ट इज 28 के। 28 का सबसे पहले 1 आएगा, फिर इवन नंबर है तो 2 आएगा। ठीक है, 3 से नहीं होता, 3 9 जा 27 होता है, यहाँ पर 28 है तो 3 नहीं होगा। 4 होगा क्योंकि 4 7 जा इज 28, 4 7 जा 28 होता है। 5 नहीं होगा यहाँ पर, 6 भी नहीं होगा बिकॉज 24 आता है। 7 होगा, है ना। तो 7 होगा यहाँ पर बिकॉज 7 4 जा 28। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, अब होगा डायरेक्ट 14। 14 2 जा आपका होता है 28। राइट। अब इसके बाद कुछ और इंक्रीज करोगे तो वो 28 से जब बड़ा चला जाएगा तो यहाँ पर लास्ट जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 28। यहाँ तक ओके है। यस, 20 के फैक्टर्स हो गए, 28 के फैक्टर्स हो गए। सर फैक्टर्स तो निकाल लिए, अब बताओ क्या करना है। अब आपको देखना है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, कि जो फैक्टर जो है वो दोनों में है, मतलब दोनों नंबर में जो है ये आपके फैक्टर्स अवेलेबल है। तो कौन सा है, सबसे पहले तो 1 है ना। ठीक है, 1 हो गया। नेक्स्ट 2 भी कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है, 4 भी कॉमन दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 7 14 28 ऊपर नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, 1 2 एंड 4। क्लियर हो गया। यस, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी में क्या कह रहा है आपको, 15 एंड 25। 15 के कॉमन फैक्टर्स 1 के टेबल में आएगा। यस। नेक्स्ट इज 2, ऑड नंबर आ गया, 2 में नहीं आएगा। 3 5 जा 15 होता है। ओके, 4 के टेबल में नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर ऑड नंबर आ गया। नेक्स्ट इज 5, 5 और 0 होना चाहिए, 5 है तो यानी 5 के टेबल में आएगा। अब कोई भी नंबर आप करोगे तो 15 से बड़ा जाएगा, और जो भी है वो टेबल में नहीं आने वाला। 6 7 8 9 कुछ भी नहीं आएगा, है ना। अब डायरेक्ट क्या आएगा, 15। क्लियर है यहाँ तक कैसे आया। यस। नेक्स्ट इज 25। 25 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आएगा। यस। 2 3 4 किसी में भी नहीं आने वाला है। 5 5 जा 25 होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कभी भी नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है 25 के टेबल में आने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो चीज दोनों में कॉमन हो, दैट इज 1 एंड 5। 1 और 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, दैट इज बी, है ना। बी पार्ट का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1,5। क्लियर हो गया। यस। अब देखते हैं सी पार्ट। सी में क्या कह रहा है आपको, 35 एंड 50 के आपको निकालने हैं फैक्टर्स। सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा 35। यस। 1 के टेबल के बाद किसके टेबल में आएगा सर, 2 में तो नहीं आएगा क्योंकि ऑड है। 3 11 जा 33 होता है, नहीं आएगा। 4 में भी नहीं आएगा। 5 में, क्योंकि 5 है लास्ट में, तो 5 में आ जाएगा। 6 में नहीं आएगा। 7 में आएगा बिकॉज 7 5 जा 35, है ना। 8 9 10 11 12 किसी में भी नहीं आने वाला है। ओके यहाँ तक। अब लास्ट आएगा 35 के टेबल में। ओके। यस। नेक्स्ट वन इज हमारा है 50। 50 के लिए क्या चीज है, सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा, लास्ट में 0 है, इवन नंबर है तो यहाँ पर 2 में भी आएगा। नेक्स्ट इज 3 में नहीं आने वाला है। 4 में भी नहीं आएगा आपका। 5 सर 5 में तो आ सकता है ना, ये बिल्कुल आ नहीं सकता, आएगा। 6 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है। इसलिए ना आपको अपने टेबल्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप सोच रहे हो मैं कैसे नहीं है करो, बिकॉज मेरे टेबल स्ट्रॉन्ग है,
अगर मैं यहाँ पर देखूँ 8 से देखूँ, है ना, तो 8 6 48 होता है, तो 48 है तो 50 तो कोई बात ही नहीं बनती टेबल में आए, राइट। 9 में भी नहीं आएगा, 10 में आएगा ये चीज़। 10 में क्यों आएगा? बिकॉज लास्ट में 0 है, आपको रूल मैंने बताया हुआ है ना। नेक्स्ट इज 11 12 13 14 15, किस में भी नहीं आएगा। 25 टू ज़ा 50 होता है, 25 टू ज़ा 50 एंड लास्ट वन इज 50। ओके हो गया यहाँ तक। अब निकालना है हमें क्या? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो बताओ मेरे को क्या क्या कॉमन है। सर एक तो 1 है, ठीक है, 5 इसमें भी है, ओके, 7 35 इनमें नहीं है, तो दो ही कॉमन फैक्टर है यहाँ भी, दैट इज 1 और 5, यानी कि दो कॉमन फैक्टर्स आपके आ गए 1,5। क्लियर है? यस। नेक्स्ट इज डी। डी पार्ट के कह रहा है 56 और 120 के जो है भाई कॉमन फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 56 का सबसे पहले क्या होगा? 1, नेक्स्ट इज 2 क्योंकि इवन नंबर है ना। 2 के बाद क्या होगा? 3 आएगा? नहीं सर 3 तो नहीं आएगा। 4, सर 4 आएगा क्योंकि 4 16 था, या 16 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इजीली कट होगा, ठीक है। 4 14 पे कट होगा ये, सॉरी 4 14 56, तो यहाँ पर 4 की टेबल में आएगा ये। 5 में नहीं आएगा, 6 में 48 54, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में 7 49, 7 8 56 होता है, तो 7 के टेबल में ये आने वाला है हमारा, ठीक है। 8 के टेबल में 8 7 होता है, आएगा। 8 के बाद नेक्स्ट 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 12 14 में आएगा। यहाँ देखा था हमने 14 4 तो वही चीज़ है, ठीक है। 14 के बाद कोई भी नंबर देखोगे तो वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर आपका, दैट इज 28 आ जाएगा एक, 28 2 56 एंड लास्ट वन इज 56 इटसेल्फ, ठीक है। अब आता है 120 कि 120 किस किस में जो आने वाला है, दैट इज सबसे पहले 1 में इवन नंबर है, 2 में भी आएगा, 3 में कैसे आएगा? 3 30 60, 3 40 को 3 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, दैट इज 3 में भी आने वाला है, 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा बिकॉज लास्ट में 0 या 5 होता है तो आता है, 6 में भी आएगा क्योंकि 120 है यहाँ पर, 12 से इजीली कट होगा ये, है ना। 7 में नहीं आएगा, 8 में भी आएगा, 8 15 सा 120 होता है। नेक्स्ट इज 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, लास्ट में 0 है, 11 में नहीं आएगा, 12 में आएगा, इजीली कट हो रहा है, 13 में नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा, 15 में आएगा ये, 15 8 120 होता है यहाँ पर, ठीक है। 15 के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर? 20 के टेबल से कट होगा ये, 20 से इजीली कट होएगा, ठीक है। 20 के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये है मेरे अकॉर्डिंग 21 2 3 4 5, 25 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 30 से, ठीक है, 30 से जाएगा ये। 20 के बाद 30, 30 के बाद डायरेक्ट जाएगा 40 से, 43 40 के बाद 60, 60 के बाद 120। सर ये तो बहुत ज़्यादा फैक्टर हो गए। बिल्कुल, इतने ज़्यादा भी फैक्टर्स आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली एक एक करके हमने नंबर चेक करें, ठीक है। कॉमन फैक्टर तभी कहता हूँ, मैथ्स में क्या होता है, बच्चे क्या कहते हैं सर पेपर बहुत बड़ा था। पेपर बड़ा नहीं होता है, पेपर लेंथी नहीं होता है, आपको टॉपिक में दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपसे पेपर छूटता है ना। तो यही मेन चीज़ होती है। कॉमन क्या आ गया? 1 2 आ गया, 4 कॉमन आ गया, और यहाँ पर कोई कॉमन है 1 2 4 के अलावा 7 नहीं है, 8 आ गया इधर, 8 के बाद 14 इसमें नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे कॉमन फैक्टर आ गए डेट इज 1 2 4 एंड 8, ठीक है। 4 कॉमन फैक्टर हमारे आ गए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही सेम चीज कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं, बट एक छोटी सी चीज क्या चेंज हो गई है, यहाँ पर जो नंबर है वो 3 बन चुके हैं। पहले 2 हमने करे ना, 2 में से एक कॉमन निकाल, मतलब दोनों में से कॉमन निकालना होता, अब 3 में से कॉमन निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 2 में से निकाल ले तो 3 में से भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले 4 का क्या बनेगा सर? 1 से जाएगा, नेक्स्ट इज 2 क्योंकि 2 2 4 होता है, एंड अदर इज 4 लास्ट आ जाएगा, है ना। अब 8 की बारी, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा बिकॉज ये इवन नंबर है, 2 के बाद 3 से नहीं जाएगा, 4 2 8 होता है, और 8 तो आएगा ही लास्ट में, है ना। 12 1 से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, और 12 से जाएगा। ये चीज़ कैसे करी? बिकॉज इवन नंबर है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 4 4 3 6 2 और 12 बन गए, है ना। तो ये जो है हमारे फैक्टर्स बन गए। अब निकालना क्या हमारे को? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये बहुत ईजी टॉपिक है। कॉमन फैक्टर देखो, जो तीनों में कॉमन है, 1 1 1 1 तो है, 2 2 2 2 2 भी है, 4 4 4 4 4 भी है। सॉरी, तो 3 आ गए कॉमन,
ऊपर 3 थे, तीनों कॉमन निकल गए, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। बी में क्या कह रहा है आपको, 5, 15, 25, तीन के जो है आपको फैक्टर यहाँ पर निकालने। क्लियर है यहाँ तक? यस। 5 का क्या बनेगा, 1 और 5, कुछ और बन ही नहीं पाएगा, है ना, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज 15, 15 का बनेगा 1, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3, 5, 15। क्लियर है? यस। 25 का 1 से जाएगा, 2 से, 5 से जाएगा ये, है ना, 2 से नहीं गया, 5 से जाएगा, 10, 12 किसी से नहीं जाएगा। नेक्स्ट लास्ट इज 25। फैक्टर्स बनाने आते हैं आपको, इजीली समझ में आ रहा है ना? यस। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। लास्ट चीज क्या है हमारी, कॉमन फैक्टर निकालना। ओके, तो अब हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालते हैं, दैट इज 1 तीनों में है, 5 तीनों में है, तो यहाँ पर जो हमारे कॉमन फैक्टर हो गए दैट इज 1,5। क्लियर है कि एक चीज, कॉमन फैक्टर्स भी जो है हमारे यहाँ पर बन गए इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने समझा कॉमन फैक्टर कैसे निकालने, सेकंड भी हमने समझा 3 नंबर में जो हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।